गांव वाले कहते थे कि इसका पिताजी तो बहुत बड़ा गुंडा है, गैंगस्टर है। बच्चे छोटे छोटे थे, गरीबत की हालत थी, बच्चे पढ़ा लिखा नहीं पाए। बहनों की शादी के लिए निकलते थे तो कहीं लड़का देखने जाते थे रिश्ते लेके, तो वो बोलते थे इनके पिताजी तो गैंगस्टर हैं, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूंगा। जेल भेजा गया, 17 साल जेल हो गई, मुकदमा लड़त वो खाना 1 महीना वो जेल में रही है। मैंने खूब बोला पुलिस वालों से, जबरदस्ती मुझे वहाँ पे जल्दी के बाद कोतवाली 2 दिन बंद रखा, तीसरे दिन साथ जेल गई। पुलिस कब किसको अपराधी बना दे, गैंगस्टर बना दे, गुंडा बना दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। यूपी पुलिस पर यह कोई आरोप नहीं है, ऐसा हुआ है। जी हां, यूपी की मैनपुरी की पुलिस ने एक शरीफ और सीधे शख्स पर गैंगस्टर लगा दिया, उसको जेल भी भेज दिया। 22 दिन जेल काटने के बाद वो जेल से बाहर आया और 17 साल की एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद खुद को निर्दोष साबित कर पाया। ये साहब ऐसा ही पोलिंग पर झगड़ा हुआ था, तो झगड़े में हमारे गांव की मतलब बसपा की पार्टी थी, तो उन लोगों से, यादव लोग जलने से हमारे 4 लोगों के नाम से लूट माट करके ट्रक के यहाँ पुल पे वहां में 300 लगा दी, एक हरिजन एक्ट लगा दी। बसपा के चक्कर में ये गांव बदनपुर है, तो उस लड़के ने हरिजन एक्ट लगा दी मिलके 4 आदमी के नाम से। तो हमसे छोटा है रामवीर के नाम से, हमें राजवीर करके पुलिस आई साहब एकदम पकड़ लेगी। मैंने बहुत मना किया, हमने मेरे पास साहब कोई चौकी तक रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जबरदस्ती उठा लाए साहब, 22 दिन जेल में रखा, 17 साल तक मुकदमा लड़ते रहे। और जहाँ पे गैंगस्टर का एक कोर्ट था वहां पे आगरा में, तो वहां पे दरोगा साहब मुझे माफ कर दिया था। माफ करने के बाद दोबारा फिर दरोगा ने चार्जशीट में फिर नाम राजवीर लिख दिया। मुकदमा ये बराबर साहब, कल मुझे न्याय मिला है साहब। मैंने कोई काम दाम नहीं कर पाया, छोटे छोटे बच्चे थे, विकलांग लड़की, दोनों पैर सोती, जैसे तैसे शादी के लिए कोई तैयार। इतनी लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते राजवीर ने अपने पूरे परिवार की बर्बादी को अपनी बेबस आंखों से देखा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। 6 या 7 साल होगी लगभग। उस टाइम मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उसके बाद पिताजी मेरे जेल में चले गए, 22 दिन जेल काटी। और गैंगस्टर जैसा इतना बड़ा मुकदमा मेरे पिताजी के ऊपर, झूठा मुकदमा लगाया गया पुलिस वालों ने। उसके बाद जब मैं समझदार हुआ तो गांव वाले कहते थे कि इसका पिताजी तो बहुत बड़ा गुंडा है, गैंगस्टर है, बहुत गैंगस्टर का मुकदमा है। तो मैंने उस टाइम अपनी जब बहनों की शादी के लिए निकलते थे तो कहीं लड़का देखने जाते थे रिश्ते लेके, तो वो बोलते थे इनके पिताजी तो गैंगस्टर हैं, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूंगा। दरअसल में यूपी की मैनपुर कोतवाली की पुलिस ने मारपीट, जान से मारने की नीयत से हमले के मामले में 4 लोगों के खिलाफ 31 अगस्त 2008 में नामजद केस दर्ज किया था। दबिश दी, सभी नामजद आरोपियों को थाने लाई और उसके बाद जेल भेज दिया। हम तो पुलिस की गलती से मान रहे हैं, पुलिस की गलती है। पुलिस खुद जानती कि गलती ना गलती पुलिस वाहिदान है, हम क्या जाने क्यों गलती करी है पुलिस वालों ने, कि किसका नाम किसका कर दिया है क्या। वो मैनपुरी की पुलिस खुद की पीठ थपथपाने के चक्कर में गच्चा खा गई। पुलिस ने जिन संगीन धाराओं में राजवीर को गिरफ्तार किया, दरअसल में पुलिस को रामवीर को गिरफ्तार करना था। पुलिस की इसी गलती की वजह से राजवीर 22 दिन तक जेल में रहा। जमानत कराने के बाद खुद को निर्दोष साबित करने के लिए 17 साल तक केस लड़ता रहा। पीड़ित राजवीर का कहना है कि सब कुछ जानते हुए भी दरोगा ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की, जिसकी वजह से उसको और उसके परिवार को वो दर्द झेलना पड़ा जिसको वो बता भी नहीं सकता। मैंने खूब बोला पुलिस वालों से, जबरदस्ती मुझे वहाँ पे जल्दी के बाद कोतवाली 2 दिन बंद रखा, तीसरे दिन साहब जेल भेजा। अब ये ओम प्रकाश दरोगा जी था मेरे सामने, उन्होंने बुलाया था तो उन्होंने कहा मेरा गलती है, इन्हें छोड़ दिया जाए। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ गलत नाम लिखा, छोड़ दिया जाए, लेकिन बाद में 400 सीट में दोबारा फिर उन्होंने लिख दी। यूपी के मैनपुरी में तैनात दरोगा ने जानबूझकर जो लापरवाही की, उसकी वजह से राजवीर के पूरे परिवार की समाज में बदनामी हुई। हाईकोर्ट ने भी मैनपुरी एसपी को दरोगा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए। सवाल यह उठता है कि आखिर दरोगा ने ऐसा क्यों किया, क्यों रामवीर की जगह राजवीर को जेल भेजा। पीड़ित राजवीर के मुताबिक दरोगा सब कुछ जानता था, बावजूद गैंगस्टर एक्ट का केस लगा दिया। सवाल यह भी है कि किसके कहने पर दरोगा ने अपनी नौकरी को दांव पर लगाया।
सवालों की एक लंबी लिस्ट है। लापरवाह दरोगा को आगरा कोर्ट में आज नहीं तो कल इसके जवाब देने होंगे। आगरा कोर्ट के फैसले के बाद अब यह चर्चा आम है कि पुलिस अधिकारी लोगों के बीच लाख अपनी छवि को ठीक कर लें, लेकिन ऐसे पुलिस वालों की वजह से यूपी पुलिस की जबरदस्त किरकिरी होती रहेगी। मैनपुरी से देवेंद्र सिंह पाल, स्टार न्यूज।